हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है और बीते दिन किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। किसान आज सरकार को बिल पर अपनी आपत्तियां भेजेंगे। किसानों और सरकार के बीच कल एक बार फिर बातचीत होगी। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना चलता रहेगा या फिर सरकार किसानों को मना पाएगी, ये कल की बातचीत पर निर्भर करता है। और वहीं बड़ी संख्या में किसान पंजाब हरियाणा से राजधानी कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच फरीदाबाद बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। अब यहां नाका लगाकर हर किसी की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि पलवल में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत की जा रही है। सरकार और किसानों के बीच कल हुई बैठक के बेनतीजा रहने के बाद किसानों की ओर से बाकी के बॉर्डर को भी बंद करने की चेतावनी के बाद फरीदाबाद पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। किसानों के बॉर्डर पर पहुंचने के अंदेशे के चलते ही फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर चौकसी बढ़ा दी है। एसीपी मोजीराम की माने तो किसान आंदोलन के चलते बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अभी पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि फरीदाबाद के किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे, लेकिन एहतियातन तौर पर पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंगलवार को गृह मंत्री अनिल विज से चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस दौरान विज ने स्वामी रामदेव के पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी रामदेव के साथ हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य, स्वामी संपूर्णानंद भी मौजूद थे। विज ने कहा कि स्वामी रामदेव के सानिध्य से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि अनिल विज जुझारू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान दुनिया में योग और आयुर्वेद से कई जीवन बचाए जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन पर योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान सामने आया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि यदि कानून बनाने से पहले किसानों को जागरूक किया जाता तो स्थिति नहीं बनती। अब सरकार को किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। योग गुरु ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर राजनीतिक रूप से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सरकार का एमएसपी मंडियां खत्म करने का कोई विचार नहीं है। एमएसपी आने वाले 25 सालों तक भी कोई सरकार खत्म नहीं कर पाएगी। रामदेव ने माना कि सरकार को किसानों तक अपनी बातचीत पहुंचाने में देरी हो रही है, जिसका फायदा राजनीतिक दलों ने उठाया है। किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में मंगलवार को धनखड़ खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर 12 गांवों की पंचायत हुई, जिसमें किसान आंदोलन को धनखड़ खाप ने पूरी तरह से समर्थन करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार को हर हाल में तीनों कानून वापस ही लेने होंगे। पंचायत में फैसला हुआ कि धनखड़ खाप किसानों की पूरी तरह से मदद करेगी। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर धनखड़ खाप किसानों की मदद के लिए निकलेगी। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली के लिए कूच करने वाले 25 किसानों को सोहना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी किसान नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कनीना के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन किसानों को सोहना में गुरुग्राम जिले की सीमा के गांव रायपुर के पास से गिरफ्तार किया। सभी किसानों के खिलाफ 107, 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत में किसान प्रदर्शन के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। इस जाम के बात करें तो यहां कई ट्रक भी फंसे हुए हैं, जिनमें दवाइयों का ट्रक भी शामिल था। जब डीसी के संज्ञान में बात पहुंची तो प्रशासन ने दवाई के ट्रक को निकलवाया। और इस मामले में डीसी ने बताया कि किसानों को समझाने के बाद दवाइयों के ट्रक को निकाला गया था। ट्रक में आर्मी के लिए दवाइयां उधमपुर जानी थी। इसके साथ ही उन 20 से 30 ट्रकों को भी जाम से निकलवाया, जिनमें जरूरी सामान था। मानेसर लैंडस्केप मामले में मंगलवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी की गई। इस दौरान मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जबकि अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए।
इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 नए आरोपियों को सम्मन जारी किया। 5 नए आरोपियों को पेश होने के लिए अगली तारीख लगाई गई। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी और वहीं आरोप तय होने पर फैसला अब इन 5 नए आरोपियों के पेश होने के बाद ही होगा। नगर निगम चुनाव की कल घोषणा की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह नगर निगम चुनाव की तारीखों का कल ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में नगर निगम चुनाव होने हैं। यमुनानगर में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी। आज सुबह शहर में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट ने ठंड की ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे की दस्तक के साथ भी उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। कोहरे ने उनकी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया। अंबाला में किसान आंदोलन के चलते पिछले कुछ दिनों से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रेलवे ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब जब किसान पंजाब में रेल पटरियों से उठ रहे हैं तो रेलवे ने फिर से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। मालगाड़ियों के साथ कुछ सवारी गाड़ियां भी शुरू कर दी गई हैं। अंबाला रेलवे के जीआरएम गुरिंदर मोहन ने बताया कि पिछले 3 दिन से मालगाड़ी तो अपने पूरे रूटीन में आ गई है। अब समस्या कुछ स्टेशन पर है, जिसकी वजह से गाड़ियां अमृतसर तक नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को रास्ते में ही रोकना पड़ा है या अंबाला से ही वापस भेजना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सवारी गाड़ियां भी धीरे धीरे चलाई जा रही हैं। आज हमने 3 सवारी गाड़ियों को भेजा और जल्द ही बाकी गाड़ियों को भी रूटीन में चला दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। और वहीं जब पंजाब से आए यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी पंजाब से पूरी तरह से रेलगाड़ियां हरियाणा में नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये फर्जी कॉल सेंटर अवैध रूप से सेक्टर 28 के एक मकान में चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद फर्जी कॉल सेंटर का मालिक मौके से फरार है, जबकि उसके 2 पार्टनरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कॉल सेंटर में 22 लड़के और 4 लड़कियों को काम पर रखा गया था, जहां से लोग एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। कॉल सेंटर के जरिए वे ग्राहकों से 100 से लेकर 500 अमेरिकी डॉलर लेते थे। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। करनाल में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने नहर से एक बच्चे का शव बरामद किया। आपको बता दें कि 8 दिन पहले एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने लापता बच्चों की तलाश शुरू की। 8 दिन के बाद गोताखोरों की टीम ने गांव सिस्सी के पास से एक बच्चे का शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त शिव कुमार के रूप में हुई। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब गोताखोरों की टीमें 2 अन्य बच्चों की तलाश कर रही हैं। आपको बता दें कि 23 नवंबर को पिता सुशील कुमार ने अपने 3 मासूम बच्चों को कलबेड़ी आवर्धन नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हक में सबसे ज्यादा काम किए हैं, सबसे ज्यादा फैसले भी उन्होंने लिए हैं, इसलिए देश विरोधी कुछ ताकतों को पीएम का चेहरा पसंद नहीं, जो किसानों को आगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतियां सड़क पर नहीं संसद में बनती हैं और कुछ गलत होगा तो जनता बदलाव करेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिना परिणाम के किसी चीज का विरोध ठीक नहीं। अगर कानूनों का विपरीत असर पड़ता है तो फिर किसान आंदोलन करें या फिर बदलाव की मांग, उसका सभी समर्थन भी करेंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के बोल आज फिर किसानों के लिए बिगड़ गए और कटारिया ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला में रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान किसान संगठन के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल पर जा पहुंचे और जहां उन्होंने कटारिया का जोरदार विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया।
इसके कुछ देर बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए किसानों पर उनके बोल बिगड़ गए। हालांकि बाद में कटारिया ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन काले झंडे दिखाने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। और वहीं विरोध करने आए किसानों का कहना था कि किसानों के समर्थन में प्रदेश भर की खापों की मीटिंग चल रही। बैठक के दौरान दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को आवश्यकता हेतु जो सामग्री पहुंचाने और जिला स्तर पर आंदोलन करने की योजना बनाई जा रही है। जींद की जाट धर्मशाला में खापों ने महापंचायत की। इस दौरान दर्जनों खाप प्रतिनिधियों ने महापंचायत में शिरकत की। रतिया में भी किसानों के आंदोलन को और तेज करने के लिए खेती बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। इस मौके पर खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष जरनैल सिंह मलबाला ने बताया कि दिल्ली में किसान बहुत बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और रतिया से भी हजारों किसान दिल्ली पहुंचे और रोजाना किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रतिया से बड़े स्तर पर खाने पीने का सामान, लंगर, सब्जियां, दूध और हर आवश्यकता की सामग्री दिल्ली की ओर भेजी जा रही है। चरखे दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान टिकरी बॉर्डर पर खाप प्रधान से मिलने गए। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से लागू कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि मैंने किसानों के हक में सरकार से समर्थन वापस लिया है। सोमवीर सांगवान ने कहा कि मैं राजनीति से पहले सामाजिक खाप का प्रधान हूं। सोमवीर सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में 200 से ज्यादा खाप पंचायतें यहां शामिल होने आ रही हैं। गोहाना में किसानों के समर्थन में अनाज मंडी के आड़तियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल शुरू की। आड़तियों का कहना है कि जल्द सरकार किसानों से बातचीत कर हल निकाले। आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने जल्द समस्या का समाधान नहीं निकाला तो आड़ती भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। मंडी के मुख्य गेट के आगे धरने पर बैठे व्यापारियों ने सरकार की नीतियों और तीनों कृषि कानूनों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वो किसान की आमदनी दोगुनी करना चाहती है, मगर इन कानूनों से तो किसानों का रोजगार तक छीन जाएगा, उनके खेत तक छीन जाएंगे। किसान आंदोलन का असर झज्जर की सब्जी मंडी पर भी देखा जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते मंडी में समय पर सब्जियों की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं। किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की सप्लाई भी सुचारू रूप से नहीं हो रही है। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए अंबाला में आड़ती एसोसिएशन ने भी एक दिन के लिए मंडी बंद कर सांकेतिक हड़ताल की। अंबाला आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष धूनी चंद ने कहा कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से मंडियों में काम कर रहे आड़ती, मजदूर, मुनीम सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि मंडियों से जुड़े हर व्यक्ति की है। उन्होंने बताया कि वे किसानों के साथ इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि किसानों का आड़तियों से परिवार जैसा रिश्ता है। होडल में प्रशासन की ओर से बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। जिले में पुलिस की ओर से हर दिन 300 से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से बसों में बिना मास्क बैठे लोगों के भी चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस को चालान काटने के दौरान लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जींद जिले में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डेयरी की दुकानों पर छापेमारी कर देसी घी, मावा के सैंपल लिए। डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि मिलावटी देसी घी और मिलावटी मावा यहां बेचा जा रहा है, जिसके बाद सफीदो गेट और अमरेहड़ी रोड पर 5 डेयरी की दुकानों पर छापेमारी कर देसी घी और मावा के सैंपल लिए गए। सोहना पुलिस की क्राइम टीम ने नाकेबंदी कर एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गुरुग्राम की अलग अलग जगहों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक दिलशाद नूह जिले के गांव टाई का रहने वाला है, जो काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जिस समय आरोपी सोहना से बाइक चोरी करने के बाद उसे बेचने के लिए मेवात की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पुराना अलवर मार्ग पर नाकेबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
अंबाला स्टेशन के पास बनने वाले सुषमा स्वराज चौक और वहां से साहा तक निर्माणाधीन 4 लेन के बीच आने वाले ढाबों, दुकानों, घरों समेत अन्य संस्थानों पर आज पीला पंजा चला। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती की वजह से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाइजनिंग मैनेजर की अगुवाई में कार्रवाई की गई। इस दौरान स्टेशन के दोनों और बनी दुकानों और ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया। मैनेजर मोंटी की माने तो ये 4 लेन का काम उनकी देखरेख में चल रहा है। उपायुक्त के आदेश पर पुलिस बल की तैनाती में इस सड़क के नक्शे में आने वाले बने हुए ढाबों, दुकानों और अन्य संस्थानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर आने वाली सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो इन नियमों और आदेशों को ताक पर रखकर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल बहादुरगढ़ के स्वरूप नगर इलाके का, जहां धड़ल्ले से विभाग की ओर से जारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी दे दें कि यहां पर पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनियों को कई बार विभाग की ओर से नोटिस भी दिया जा चुका है। बावजूद इसके कंपनी संचालक अपनी मनमानी कर ऐसी फैक्ट्रियां चला रहे हैं जिनसे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस कदर आसमान में छा जाता है कि धरती भी सूरज की किरणों के लिए तरसती नजर आती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्वरूप नगर इलाके और इसके आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो श्याम भिवानी रोड पर देर रात एक पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश के नाम से हुई है। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने सुरेश को घायल अवस्था में भिवानी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।